हेलो, जाती हूँ। जाती हो? निकल का वायलट। हाँ, अब मैं चल रही हूँ। अब रुकना ठीक नहीं। अरे कहाँ होता क्या थोड़ा बच्चा कट गया नाक कान हाथ तस्वीर में काट हुए जिंदगी में रहते हैं। अब मैं जा करके हाँ भाई पहचान उन्हीं से बताऊँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल घटना हो जाए तो महाराज के लिए जय हो। दरबार क्यों सुना नजर आ रहा है? महाराज आज्ञा की देरी है। बुलाओ किसी अप्सरा को। ठीक है मैं इसी वक्त बुला रहा हूँ। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हेलो लागी राजा तोरे बगले माँ नजर लागी राजा तोरे बगले माँ। तोरे बगले माँ तोरे बगले माँ तोरे बगले माँ तोरे बगले माँ नजर लागी राजा तोरे बगले माँ नजर लागी राजा तोरे। जो मैं होती राजा काली कोयलिया मैं होती होके रहती राजा तोरे बगले माँ होके रहती राजा तोरे बगले माँ नजर लागी। धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी कड़ा आवाज, लगता है बायन सूंघ नशे की आवाज है। जी भैया, मुझे भी यही लग रहा है कि ये आवाज बहन सोप रखा की है। भैया ये मत पूछो कि क्या हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। यही बताओ क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ, कुछ बाकी नहीं रहा। जो मैं कह सकूं कहने लायक भी नहीं है, कहा भी जाता नहीं है, रहा जाता भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो कहने में इतनी दिक्कत है? दिक्कत, परेशानी, तकलीफ काफी, हद से ज्यादा। मैं क्या बताऊं और क्या छिपाऊं आपसे, क्या नहीं बताऊं और क्या छिपा लूं। जो भी हुआ तुम्हारे साथ साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? साफ साफ हाँ, साफ साफ तो कोई चीज कहने वाली ही नहीं। साफ कौन सी चीज है जो मैं आपसे बता दूं? बड़ी हृदय विदारक, बड़ी तकलीफ वाली बात जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, बात क्या है
और बात क्या नहीं है। कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? हाँ हुआ है। बहना बहना बतला मुझको, ये किसने हाल बनाया है इस पंचवटी में आकर के? किसने उत्पात बचाया है? बता जल्दी से, किसने कुछ साहस किया है? भैया बता। कहो तो बताऊं, और मैं नहीं भी बता सकती हूँ। नहीं नहीं बताओ। आप समझने के काबिल हैं तो समझ सकते। बताओ बताओ। भैया आप ध्यान से सुनो हमारी बात को। एक दिन की बात है, मैं जा रही थी घूमने, हमेशा की तरह घूमते घूमते मैं एक स्थान पे पहुंची जहां पर मैंने देखा दो सुंदर सुकुमार बालक बैठे हुए, साथ में एक सूखी लकड़ी हुई सी मानो स्त्री बैठी है। ठीक है बताओ। और भावश उस नारी से मिलने की इच्छा की। फिर क्या हुआ? वही तो पूछ रहा हूं इतनी देर से, मुझसे पे क्यों नहीं आती? फिर ये हुआ कि मैंने उस नारी से मिलने की इच्छा की तो उसके साथ में जो छोटा बालक, उसने बड़ी धृष्टता के साथ मेरे ऊपर बुरी नजर डाली। क्या कहा? तुमने बताया नहीं था कि घर दूसरे तुम्हारे भाई है और उनका अखाड़ा यही पंचवटी में है? यही तो मैं कहना नहीं चाहती थी। वक्त की आवाज क्या नहीं कर सकती है। समय आपका खराब था, साथ साथ मेरा भी। आपके बलबूते पर उससे लड़ाई करने की प्रबल इच्छा प्रकट की, तो फिर हुआ क्या जो मैं नहीं बता सकती। बताओ बताओ। कहने में मुझे शर्म नहीं है, शर्म आपको आनी चाहिए। बस खबरदार। बहन की कान कट जाए, इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? ये क्या कह रही हो बहन? यही तो मैं कहना नहीं चाहती। ऐसा करने की किसकी जरूरत हो गई? भैया मैं भी तो यही सोच रही थी, तो आप तो वही कि आपके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ भैया। अरे क्यों गई वहां पे सौंप रखा? अरे क्या कारण था जाने का? और कुछ तो कारण होगा ही तब से नाक कटाने का। कारण कोई नहीं था, कारण कोई नहीं था, कारण तो आप हैं। हम कारण है। आप कारण हैं, क्योंकि मैंने आपके बदौलत उस पंचवटी में निर्भय होकर घूम रही थी। अगर मैं जानती कि आप लोग बिल्कुल कोई कामगीर नहीं है, अरे खबरदार सोचने थे। तो मैं किसी कोने में बैठी रहती और पंचवटी में विचार नहीं करती। क्या तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानती हूँ, लेकिन पराक्रम को वो नहीं जानते। अब हम क्या करें क्या ना करें, इसका
निर्णय तो आपको लेना होगा। मैं इस ब्रह्मांड में महाप्रलय डाल दूं, धरती को चीर कर लंबे हलचल डाल दूं, मार दूं ठोकर अगर तो धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं अगर तो सागर भी बंजर बने। तुम मेरी पराक्रम को जानती थी सुन रखे, फिर भी ये अपनी हुई कटी नाग लेकर हमारे दरबार में आने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने दुस्साहस नहीं किया है। उसी का तो परिणाम है जो मैंने दुस्साहस याद किया आने का। मेरी नाक गई तो ठीक है, लेकिन भैया अगर भगनी की नाक तो तुम्हारी नाक पहले चली गई। खबरदार, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ठीक है बहन, जाओ। बैठे बगल देखो तो 40 रुपये खड़ी आए। हमसे कहे परेशान अरे जाओ अपने भाई से कहा हम क्या करी, हुकूमत जी की हो तब अगर परिणाम मिला जाना आराम करो। बंद करो। हम दोनों भाई खरदूसर अभी वहां पर जाते हैं, उन दोनों तपसी बच्चों को बंदी करके लाते हैं। चल हमारे साथ रास्ता बता। लक्ष्मण भैया सावधान होने, देखो वो अपने साथ सेना लेकर आ रही है। आपका संदेह सत्य निकला, परंतु हमें सजग और घबराने की जरूरत नहीं, सजग रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत। ले ताड़का संहार कराया है, वे कहते हैं जो पतित हो उसका वध करना दोष नहीं, और पृथ्वी के घृत जंतुओं का पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। गुरुदेव ने बचपन में ही शिक्षा दी थी कि अगर कोई दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार कर रहा हो और इस सृष्टि में इस सौंदर्य को बिगाड़ने का काम कर रहा हो, उसको अगर पृथ्वी से हटाना पड़े, मृत्युदंड भी देना पड़े तो उसमें नहीं लगता है। ठीक है, मैं भाभी की रक्षा कंदक पेश करता हूँ, आप इन राक्षसों से निपटिए। तुमकार को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि सूर्पनखा इसने तुम्हारी नाक कान काटी होगी। रोना ही जो नहीं लग रहा है वही हो गया। कुमार बालक से को देखकर हमारी इसकी हत्या करने का मन नहीं कर रहा है। अरे महाराज इनका हत्या करने का आपके मन नहीं कहा था, लेकिन ये जो कमवा कीन है इनके साथ कोई दूसरा हत्या कर दिया। अरे कोई सेनाधारी होता तो रण कौशल दिखला देते, छोटी सी धनवी वाले पर कैसे अपनी गदा उठाए हम। क्या महाराज आप भी काम आप काम शोभा नहीं रही, सब काम छोड़ छोड़ हम लोग लायक है। महाराज हाँ जनाब, ये छोट काम हमारे लोगों लायक है, इनका भूंगा मारब है। अब आप काकर जगह उठाइए भाई। अरे नील श्यामल शरीर वह मध्य अपने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी महासूत सचमुच वध करने योग्य नहीं। है ये रामभुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। पहले महाराज के विचार देखो,
पहले ही टूटा देख कर हम खा जाते, हम हो तो बड़े हम भाग गए। इसलिए कि देह तेरा खा लो। बोलिए भैया। जाओ और इसका वध करके या इसको पकड़ के बहन से नखरे के पास ले चलो। जैसी आज्ञा। अरे भैया, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। ठीक है भैया, तुम्हें पकड़ लो। और एक प्रस्ताव है इसके लिए, अगर ये मान ले तो इसकी जान बच सकती है। बताओ महाराज। इसलिए इस पंचवटी से जाओ तो है यही दंड पर्याप्त तो है, अपनी पत्नी ले जाओ तो। राम, अगर तुम अपनी पत्नी छोड़ के और दंडकपन को छोड़ के चले जाते हो तो हम तुम्हें जीवन दान देने के लिए। ज्यादा करो, आओ युद्ध करो। अरे तू कौन है जो कार्य के चक्कर में आके फंस गया? तनी भी डर नहीं लगा? ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, आ युद्ध कर। ठीक। महाराज की जय हो। क्या हुआ सेनापति? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी महाराज। क्या हुआ? अरे भैया जीत गए। तपस्वी मारे गए क्या? नहीं 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 महाराज, भैया तपस्वी तो वैसे के वैसे हैं, भैया गिर गए और सो गए। इसका क्या मतलब है? सांस नहीं ले रहे हैं, मतलब हाथ भी नहीं बुला रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं और आँख खोल करके देख भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब मर गए क्या? सरकार आप ही कहते हैं। ये क्या बता रहे हो तुम? सीधा सीधा नहीं कहते कि मर गए हो। ठीक है, उसके पार्थिव शरीर को ले जाओ उठा के। ठीक 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 महाराज। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, आप आराम करिए, मैं अभी उनको मौत के घाट उतार के आता हूँ। नहीं, हम दोनों सेना सहित एक साथ चलते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलो। चलो। बालक हो जिसने हमारे सुब्रखा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। ठीक है, आओ युद्ध करो हमसे। ठीक है, आओ युद्ध कर। हाँ सेनापति, ले जाओ इसके शरीर को उठा के जानवरों के आगे फेंक दो, किसी के काम के नहीं। राम, मैंने तुम्हें समझा के देख लिया। मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है तुम मरने के लिए उतावले हो। आओ काम करे देता हूं।
कहता हूं सम्राट, सीता को छोड़ के और एक डंडे पर छोड़ के वापस लौट जाओ।